इस वीडियो में जानिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष और उनके द्वारा भारतीय संविधान बनाने की कहानी। कैसे एक छोटे से गांव के लड़के ने जाति और भेदभाव को पार कर शिक्षा हासिल की और फिर पूरे देश के लिए समानता और न्याय का रास्ता बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद भारत का संविधान तैयार किया। ये वीडियो उनके जीवन के प्रेरणादायक पहलुओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। सन 1891 का एक शांत दिन था जब महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे मऊ में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भीमराव। परिवार गरीब था और अछूत जाति से ताल्लुक रखता था, जिन्हें उस समय अस्पृश्य कहा जाता था। उस समाज में यह मान्यता थी कि कुछ जातियां इतनी नीच हैं कि उनके छूने से भी दूसरों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। भीमराव के पिता एक फौजी थे, लेकिन पढ़ाई के महत्व को भली भांति समझते थे। उन्होंने अपने बेटे को स्कूल भेजा, पर स्कूल में हालात अलग थे। भीमराव को क्लास के पीछे जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्कूल के घड़े से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई ऊंची जाति का चपरासी दया कर दे तो पानी मिल जाता, वरना प्यासे रहना पड़ता। लेकिन भीमराव अलग थे। वे हर अपमान को अपने आत्मबल से जवाब देते। वे पढ़ाई में तेज थे और हर परीक्षा में अव्वल आते। उनके शिक्षक भी उनकी प्रतिभा को पहचानने लगे। एक ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें स्नेह से अंबेडकर उपनाम दिया, जो भीमराव ने गर्व से अपनाया। एक बार की बात है, भीमराव को अपने भाई के साथ स्कूल से घर जाना था। रास्ता लंबा था और कोई उन्हें बैलगाड़ी में नहीं बैठाना चाहता था। आखिरकार एक ऊंची जाति के गाड़ीवान ने उन्हें पैसे लेकर बैठाया, लेकिन शर्त रखी कि वे गाड़ी को खुद साफ करेंगे क्योंकि वे अछूत हैं। ये अनुभव भीमराव को झकझोर गया। उसी दिन उन्होंने मन में ठान लिया, एक दिन मैं ऐसा भारत बनाऊंगा जहां किसी को सिर्फ जन्म के कारण अपमान न झेलना पड़े। भीमराव का बचपन दुखों और भेदभाव से भरा था, लेकिन उन्होंने इन सबको अपनी शक्ति बना लिया। यही शक्ति आगे चलकर उन्हें समाज सुधारक, विद्वान और संविधान निर्माता बनने की राह पर ले गई। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई का सफर आसान नहीं था। उनके सामने कई कठिनाइयां थी, धोखा, असम्मान और आर्थिक तंगी। लेकिन उनकी हिम्मत और जिजीविषा ने कभी हार नहीं मानी। जब भीमराव ने पहली बार महाराष्ट्र के नजदीक के शहरों में उच्च शिक्षा के लिए कदम रखा, तो वहां भी जातिवाद की दीवारें उनके सामने थी। उन्हें हॉस्टल में ठहरने नहीं दिया गया। कुछ शिक्षकों ने उनका मजाक उड़ाया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वे इतने तेज और मेधावी छात्र बन गए कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति दी। वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति का अध्ययन किया। वहां भी उन्होंने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के संघर्ष पर गहरा अध्ययन किया। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। वहां उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्होंने मानवाधिकारों, न्याय और लोकतंत्र के गूढ़ सिद्धांतों को समझा। उन्होंने महसूस किया कि सही बदलाव के लिए सिर्फ क्रांतिकारी नारे नहीं, बल्कि मजबूत कानूनी ढांचा होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी शिक्षा के दौरान कई देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और ये तय किया कि भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जरूरी है जो सबके अधिकारों की रक्षा करे। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने शिक्षा को एक हथियार माना। उन्होंने दलित बच्चों के लिए स्कूल बनाए और समाज में समानता लाने के लिए कई लेख लिखे। इस तरह शिक्षा ने भीमराव अंबेडकर के जीवन में उजाला किया और उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वे भारत के संविधान निर्माता बन सके। भीमराव अंबेडकर का जीवन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। जब वे भारत वापस आए तो उन्हें पता चला कि देश में दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को बहुत अत्याचार सहना पड़ता है। उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता, स्कूलों में भेदभाव होता
और न्याय के द्वार बंद रहते थे। भीमराव ने ठाना कि वे इस अन्याय को खत्म करेंगे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत समाज सुधार के लिए लगा दी। उन्होंने दलितों को संगठित किया और उनके अधिकारों की आवाज उठाई। वे बहुत बड़े नेता बन गए, लेकिन हमेशा दीन दुखियों के साथ खड़े रहे। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी संपूर्ण न्याय और समानता की। उन्होंने कहा, यदि हम सब बराबर नहीं होंगे तो स्वतंत्रता का क्या मतलब? उनके भाषण देश भर में गूंजने लगे। वे कई बार विरोध और धमकियों का सामना करते, पर कभी नहीं डरे। उनके पास एक सपना था, ऐसा भारत जहां जाति, धर्म, रंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। भीमराव ने राजनीति में कदम रखा और विधानसभाओं में अपनी बात रखी। उन्होंने कई कानून बनाने की मांग की जो पिछड़ों के अधिकार सुरक्षित करें। उनके संघर्ष की वजह से कई अन्य नेताओं ने भी उनकी बात समझनी शुरू की। देश के आजादी की लड़ाई में भी वे एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बने। हालांकि कई स्वतंत्रता सेनानियों की सोच में भिन्नता थी, पर अंबेडकर ने हमेशा ये कहा कि सामाजिक न्याय और समानता के बिना आजादी अधूरी है। उनके नेतृत्व और संघर्ष ने उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनने का रास्ता दिया। वहां वे उन लाखों लोगों की आवाज बने जिन्हें कभी सुना नहीं गया। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन देश को एक मजबूत और न्यायपूर्ण कानून की जरूरत थी जो हर नागरिक को बराबरी और सुरक्षा दे सके। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें देश के सभी हिस्सों से प्रतिनिधि आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं, बल्कि संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख बनाया गया। ये काम इसलिए दिया गया क्योंकि वे कानून के विद्वान थे, समाज के हर वर्ग की पीड़ा समझते थे और उनके पास संविधान बनाने का अनुभव और दृष्टिकोण था। संविधान सभा के सदस्यों ने भी डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान और विश्वास दिया। वे जानते थे कि भीमराव संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बनाएंगे जो सिर्फ कानून नहीं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और आजादी का आधार बनेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी मेहनत से संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू किया। उन्होंने कई विशेषज्ञों, विधायकों और सामाजिक समूहों से सलाह ली। वे चाहते थे कि हर वर्ग की बात संविधान में शामिल हो, ताकि कोई भी नागरिक खुद को कमतर न समझे। उनका मानना था कि संविधान एक सामाजिक अनुबंध है जो देश के हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समान अवसर देता है। उन्होंने जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को खत्म करने वाले नियम बनाए। संविधान बनाने का काम आसान नहीं था। कई बार सदस्यों के बीच मतभेद होते, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अपने तर्क और धैर्य से सबको मनाते और संविधान को आगे बढ़ाते रहे। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को मंजूरी दी और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और लोगों को उनके अधिकार दिलाने का माध्यम बना। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो ये केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं था। ये उन लाखों लोगों के सपनों का सच था जिन्हें समाज ने सालों तक नीचे दबाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह सपना था कि भारत में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या भाषा कुछ भी हो। संविधान लागू होने के बाद भीमराव ने कहा, हमारा संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है जो सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते बिताई। संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों ने सभी भारतीयों को शिक्षा, रोजगार, न्याय और स्वाभिमान का अधिकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि संविधान को केवल लिखना ही काफी नहीं है, बल्कि इसे लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने समाज के हर कोने में जाकर लोगों को
उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लागू होने के कुछ ही साल बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है। भारत का संविधान उन्हें एक मजबूत नींव देता है जिस पर लोकतंत्र, समानता और न्याय का महल खड़ा है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़े और शिक्षा की रोशनी को फैलाएं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने साबित किया कि असली बदलाव तब आता है जब हम मिलकर न्याय और समानता की लड़ाई लड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें नई नई जानकारी के लिए।